अंदर तो ऐसे फंसे, इतनी घुटन हो रही थी वहाँ पे मेरे को, एंजाइटी भाई। जिसको दिल का दिक्कत है वो ना आए भाई, अकेले तो ना आए कभी भी, क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं। तो मेरे को इसने बता दिया कि कहाँ कहाँ से आना है, अभी परेशान किया बट ठीक है, सही है, क्योंकि ये सारा कुछ एक जैसा लगता है गाइस देखने में। तो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज द ब्रो शाम ठानिया, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज है हमारा व्लॉग 140 ऑफ दिस चैनल, और आज कुछ खास ये है गाइस कि आज हमारा डे 3 इन पोर्ट मक्वेरी, एक्सप्लोरिंग द नॉर्थ कोस्ट। और रात को हम जहाँ रुके थे उसका नाम था मरमेड स्टूडियो। तो ये था भाई जहाँ पे हम रात को रुके थे, और उसका देते हैं आपको थोड़ा सा एक टूर, और आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि जब आप यहाँ पे अकोमोडेशन बुक कराते हैं तो वो कैसी होती है। तो मैं अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्विकली, और हम निकलते हैं यहाँ से, फिर घूमते हैं अपना पोर्ट मक्वेरी, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो घूमते हैं। तो जाने के लिए जुड़े। तो ऐसा कुछ दिखता है भाई पोर्ट मक्वेरी, और यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर दी थी अपनी स्ट्रीट पे, और ये दिस इज़ द मेन हाउस ऑफ द ओनर। तो इन्होंने पीछे ही ऐसे बना रखा है, तो ये ऐसे मरमेड स्टूडियो, और ये अच्छी अच्छी लाइट्स लगा रखी हैं इन्होंने, साइड साइड में आपको दिख रही होंगी। तो रात को में जब आए तो वॉक करने के लिए दिक्कत ना हो, तो ऐसे एंट्रेंस होती है, यहाँ से जाते हैं हम सीधे सीधे सीधे। और तो यहाँ से ऐसे इन्होंने एरोस भी लगा रखे हैं साथ में, और बहुत अच्छा बना रखा है जैसे ना, तो बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक फील आई यहाँ पे। एलईडीज वगैरह का यूज़ कर रखा है इन्होंने। तो ये इन्होंने बारबेक्यू एरिया बना रखा है सबके लिए, तो दिस इज़ द कॉमन एरिया। अगर उनके बच्चे बुच्चे खेल रहे हैं तो वो बड़े ज़्यादा फ्रेंडली थे हमारे साथ, तो यहाँ पे अपने आप बच्चे बुच्चों के साथ आते हैं तो हम यहाँ खेल सकते हैं, ट्रैम्पोलिन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, बातें बातें कर सकते हैं। तो ये था। फिर इन्होंने ये एरो बना रखा है नीचे अपने बेसमेंट में, इन्होंने ये बना रखा है स्टूडियो। तो पहले तो हमें लगा कि ऐसे ही होगा, बट जब अंदर घुसते हैं तो गाइस इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब जो इन्होंने यूज़ किया इतना अच्छा लग रहा था ना चीज़ों का, जैसे ये लैंप हो गया, ये वाला हो गया। फिर दिस वाज द मास्टर बेड, और इन्होंने एक सोफ़ा बेड दे रखा था। अगर आप 2 या 3 लोगों के साथ आ रहे हैं, तो हम जैसे 3 थे, तो ये इन्होंने सोफ़ा बेड का सोफ़ा बेड हमारे लिए अरे मतलब लगा के रखा था ऑलरेडी। और ये हमारे को इससे अच्छे गेस्चर, इन्होंने बिस्किट रखा था, हमने ऐसे छोड़ दिया, कोई नहीं खाता। और ये था भाई वॉशरूम, जिसमें स्लाइडिंग डोर था, ऐसे स्लाइडिंग डोर, और टावल टूवल गंदे हो गए, उसको इग्नोर कर देना। दिस वाज द टॉयलेट तो नॉर्मल है। और ये वॉशरूम था, और इन्होंने यहाँ पे हमें शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश सब कुछ प्रोवाइड करा था, और ये रूम फ्रेशनर वगैरह। तो सही लगा यार मेरे को, बहुत सही। और इन्होंने क्या क्या मतलब स्टूडियो का है सारी डिटेल्स इसमें दे रखी थी हमें। तो ये था गाइस। और फ्रिज वगैरह तो सब चीज़ें प्रोवाइड करते ही हैं, मतलब पिछले घर में भी, अपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो जब हम कहाँ थे हम पिछले व्लॉग में, कॉफ्स हार्बर, हाँ नहीं कॉफ्स हार्बर में थे, बुलबुल का तो गए थे। ओके, तो ये इन्होंने ऐसे, ये भी अपना डिफ्यूज़र लगा रखा था, कॉफ़ी मशीन और माइक्रोवेव, सारी स्पोर्ट्स वगैरह, इन्होंने कार्ड्स वगैरह भी रखे थे हमारे लिए, बुक्स वगैरह भी रखी थी, तो देख सकते हैं ये था। और सारी कटलरी भी प्रोवाइड करी थी, मतलब सब यूटेंसिल वगैरह सब कुछ थे हमारे पास रात को। तो यहाँ पे बैठ के तुम्हारे भैया करा था रात को डिनर, जो मैंने बोला था लास्ट व्लॉग में, KFC और सब दिखाया था आर्यन ने, वो ले गए थे। और नेटफ्लिक्स देखा था मैंने टीवी में, सही था। टावल वगैरह प्रोवाइड करे थे, एंड ये सबसे बड़ा मिरर इन्होंने लगा रखा है यहाँ पे। तो दिस वाज द थिंग। प्रज्वल भाई ले रहे हैं एक ड्रोन शॉट, तो वो भी दिखाते हैं आपको इस क्लिप के बाद। तो गाइस जैसे हम रात को हम अपनी अकोमोडेशन तभी बुक कराते हैं जब हम रास्ते में होते हैं। तो इट वाज वेरी लकी फॉर अस कि हमें अच्छी ये लोकेशन मिल गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आके रह के गए हैं। तो UK से, आयरलैंड से, ठीक है। तो इस जगह पे सारों ने आके चिल किया है। और ये अपने को कितने की पड़ी थी यार लोकेशन, मतलब अपना स्टूडियो अपार्टमेंट कितने का पड़ा था हमको? बड़ा सस्ता पड़ा है यार ये तो। कितने का? 160 का पड़ा था। तो $160 का पड़ा था गाइज। ये इंडियन रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर लो आप 55 से, तो $160 लगे थे हमारे। तो दिस वाज थिंग। अब मिलता हूँ आपको सीधा गाड़ी में। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी गाइज, थोड़ा हल्के हल्के बादल हैं, बाद में पता नहीं, ऐसे तो 26 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है। और दिस इज़ पोर्ट मक्वेरी, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ पे। और लोकेशन डिसाइड होगी गाइज, ये जा रहे हैं हम, कोस्टल वॉक से। ये तो इसका एड्रेस ये है, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जा रहे हैं, आप देखते हैं, आपको जगह जाके दिखाते हैं वहाँ पे। तो यार जैसे ना हम अपना घर से जब आए थे पूरा अपना पैसिफिक हाईवे से, तो पोर्ट मक्वेरी हम पहले पहुंचे थे, बट फिर प्रज्वल ने को बोला भी था कि पोर्ट मक्वेरी रुकते हैं, बट
हमारा प्लान बना था कॉफ सार्बर का, तो हम उस दिन सीधे कॉफ सार्बर निकल गए थे। तो हमने पोर्ट मैक्वेरी एक्सप्लोर नहीं किया था, हमें पता भी नहीं था इसके बारे में। तो हमने वहाँ पे बैठ के कॉफ सार्बर में जब एक्सप्लोर किया, वहाँ पे जब हम लोगों से बात करी, तो उन्होंने बताया कि मतलब हिडन प्लेसेस होते हैं जो हमें नहीं देखे होते हैं। और गूगल पे सर्च किया हमने, सारा कुछ अपनी टीम बैठाई, अपनी रिसर्च टीम। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आए हैं तो घूम के जाते हैं, फिर बार बार कौन आएगा ना, जैसे मतलब क्या ही पता होता है कब आएंगे। तो अब जाएंगे, ये है अपनी पोर्ट मैक्वेरी की जो आपको मशहूर जगहें हैं वो सारी दिखाएंगे। तो दिस इज कोस्टल वॉक्स और पोर्ट मैक्वेरी, तो ये दिखाते हैं आपको, जाने की जुड़ रही है। गाइस ट्रस्ट मी व्हेन आई से लाइक दिस इज द बेस्ट बीच आई हैव एवर एक्सप्लोर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, आई मीन इट। मतलब लुक एट दिस यार, मतलब यहाँ पे इतनी हाई टाइड्स है ना, और इतना सही है ना ये देखने में, इतना अच्छा सुकून आ रहा है इसमें। और इतनी मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मैं बीच पे जाता हूँ तो बड़ी ज़्यादा हवाएं वगैरह चलती हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवाएं भी नहीं है, क्योंकि आपको वीडियो में पता लग ही रहा होगा ये बड़ी ज़्यादा स्टेबल। और क्योंकि पिछले व्लॉग जितने मैंने बनाए हैं, अगर मैं बीच के पास जाता हूँ तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोस्टल हवाएं होती हैं कि मतलब काम खराब हो जाता है। बट यहाँ पे बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल शांत सा माहौल है, पूरा आपको ओशियन की ब्रीज सुनने को मिल रही है। वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। तो वहाँ कहीं हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, और इसके साथ में ही मतलब पार्किंग के बिल्कुल साथ में ही है ये बीच यार। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एज वेल कि हमें पार्किंग के साथ में ही बीच देखने को मिल रहा है। देखो यार कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, कितना फन कर रहे हैं। वाओ वाओ। तो वहाँ कहीं से रास्ता था गाइस, और ये ऐसे ऐसे बनाया है उन्होंने, पता नहीं अब यही जाता है कोस्टल वॉक्स के लिए कि आर मेरे को आइडिया नहीं है ये रास्ता कहाँ जा रहा है। लेट्स गो, आगे जाके देखते हैं। गाइस ट्रस्ट मी, सोच समझ गया ना, खड़ी चढ़ाई है मतलब ना, बुरा हाल हुआ। बट फाइनली ऊपर जाके मैंने देख लिया यही लोकेशन है, इसको बोलते हैं अपनी कोस्टल वॉक्स, और वो दिखाता हूँ आपको अब। तो दिस इज कॉल्ड द कोस्टल वॉक्स, हैरीज लुक आउट एज वेल। तो ये है भाई, यहाँ से आएगा पूरा नज़ारा। तो यहाँ पे ताले तोड़े बांध रखे हैं। अगर किसी ने मेरा सबलाइम लुक आउट पॉइंट वाला देखा है, लोंगोंग वाला, तो वहाँ पे भी रिवाज है ऐसे ताले बांधने का हाई लोकेशन पे। तो दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर। ओह माय गॉड, वाओ, कितना ब्यूटीफुल है ना आर्यन। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है यार। थोड़ी मेहनत लगी ऊपर चढ़ने का, पर हाँ वर्थ इट है। ये है गाइस, यहाँ पे आप बैठ बुठ सकते हैं, पिकनिक बुकनिक कर सकते हैं। तो ये है, और ये सारी वुड है, मतलब प्योर वुड। वाओ। और इस जगह की डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं आप सारी। इसको पॉज कर लें और पढ़ लें इसको अच्छे से, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको पता हो इस जगह का। तो हम करते हैं इस जगह का थोड़ा सा लुक, जुड़ते हैं थोड़ी देर नेचर से। मैं और आर्यन फोटोज खींचते हैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो उसके लिए। और फिर मिलते हैं आपको अगली लोकेशन पे, जाने के लिए जुड़े रहिए। थोड़ा सा लफड़ा हो गया गाइज, तुम्हारे भाई ने पहन लिया ब्लैक, आर्यन ने व्हाइट पहनना है। इसको इतनी गर्मी नहीं महसूस हो रही होगी, पर इतनी चुभती गर्मी जलती गर्मी लग रही तुम्हारे भाई को कि क्या ही बोले। और चढ़ने में तो बैंड बजी थी, उतरने में और बैंड बज गई है। और आर्यन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोल दी इस बात पे। क्या बोला आर्यन? क्या बोला था वो कि क्या चढ़ना मुश्किल होता है, पर हाँ वही कि चढ़ाई करनी मुश्किल होती है, उतराई तो बड़ी आसान होती है। ओह माय गॉड, लाइफ लेसन्स। ऐसे ही लाइफ है। अच्छा, लाइफ में ऊंचा बढ़ना मुश्किल है, नीचे उतरना आसान है। तो अब चलते हैं गाइस। प्रज्वल हमारे साथ नहीं आया क्योंकि उसने जीन्स पहन रखी थी, तो हमने शॉर्ट्स पहने हैं दोनों भाइयों ने। बड़ी बड़ी बातें करते हैं जीन्स पहन के आगे बस कर, पर्सनल ग्रजेस नहीं यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं। जाने से पहले एक चीज़ बता दूं गाइस, अपना वैसे तो सही है, बीच भी सही है, सब सही है, लाइफ गार्ड वगैरह मिल जाएंगे आपको। बट फिर भी अगर आपको तैरना नहीं आता तो रिस्क ना लें, क्योंकि हाई टाइड्स हैं और लहरें बहुत तेज़ हैं यहाँ पे। और बस यही है, अब चलते हैं इस जगह से, काफ़ी ज़्यादा नज़ारा आया। तो भाई मेरे पसीने से आपको आइडिया लगी गया होगा बाहर कितनी गर्मी है भाई, ठीक है। और मैं सही से बताना भूल गया, इस बीच का नाम था शैली बीच, सर्च कर लें, पोर्ट मैक्वेरी में ये, और मस्ट विजिट है, जरूर आएँ और फोटोज़ वगैरह क्लिक करें, अच्छा लगेगा आपको। और प्रज्वल भाई का स्वागत है, जीन्स पहन रखी है इतनी गर्मी में। यहाँ से जितनी दूर देखोगे ना आपको दिखेगा पोर्ट मैक्वेरी, ठीक है। और वहाँ पे हमने अपनी कहीं गाड़ी लगा दी थी पार्क, और चलते चलते तुम्हारा भाई यहाँ से आ गया था। और ये मेरे को नक्शा दिखा, मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूँ। 3 घंटे की है भाई कोस्टल वॉक्स, ऐसे नहीं है मतलब कि जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे हम गए थे शैली बीच पे, तो वहाँ से 15 मिनट की ड्राइव थी, यहाँ पहुँच गए हम। और ये अपना, इसका नाम है लाइट हाउस बीच, ठीक है, टैकिंग लाइट हाउस बीच बोलते हैं इसको। तो ऊपर जाके दिखाता हूँ इसके बारे में। बट ये है भाई, यहाँ से स्टार्ट होती है ये लाइट हाउस बीच से, और ये ऑल द वे जाती है, हेस्टिंग रिवर इसको बोलते हैं, और ये पूरा इसके पास से होती हुई जाती है। तो ये है भाई, अब दिखाता हूँ आपको ऊपर जाके लाइट हाउस का नज़ारा। तो यहाँ भी एज ऑलवेज वही दिक्कत, हवाएं बड़ी तेज़, तुम्हारा भाई माइक लाना भूल गया। और ये है अपना प्रज्वल, अपना टेलीस्कोप से देख रहा है, बहुत दूर तक दिख रहा है। तो भी देखते हैं हम थोड़ी देर में। तो इसका मैं एक 360 व्यू दे देता हूँ आपका।
तो दिस इज द बैक ऑफ द लाइट हाउस। और बस यही है, लाइट हाउस तो लाइट हाउस होता है, दिशाएं देने के लिए रात में भटक गए जो अपने समुद्र के अंदर लोग, उनके लिए होता है ये। तो यहाँ पे थोड़ी विंड नॉइस कम है क्योंकि बैक साइड है, उस साइड ज़्यादा है। और वैसे ये हाइट पे है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब ठंडी हवाएं मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू हम शैली बीच पे, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सही है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो बढ़िया यही है। अब चलते हैं गाइस नीचे, इसको बोलते हैं लाइट हाउस बीच, और ये है अपना लाइट हाउस। तो इसको दिखाता हूँ आपको एक बार जाने से पहले। टैकिंग पॉइंट लाइट हाउस, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे ताला लगा है, और ये बहुत पुराना है गाइस, बहुत पुराना। तो ये बना था अपना 1879 में, और बैक साइड दिखा देते हैं आपको इसकी, वहाँ पे थोड़ी हवाएं भी कम होंगी, पर जो एज यूजुअल फन करता हुआ। और ये है भाई पीछे से अपना लाइट हाउस, और वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये भी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया हुआ है। तो यार जैसे हमें अपना शैली बीच पे गर्मी लग रही थी ना, क्योंकि वो थोड़ा नीचे था, तो ये थोड़ा हाइट में है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा ठंडी 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 ब्रीज लग रही है, तो काफ़ी अच्छी हवाएं लग रही हैं, मज़ा आ रहा है, तो सही है। तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे गाइस, और चलते हैं अब, चलो भाई लेट्स गो, निकलते हैं इस जगह से और दिखाते हैं आपको कुछ और नज़ारे पोर्ट मैक्वेरी के। तो दिस वाज द लाइट हाउस। सो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक प्लेस इन पोर्ट मैक्वेरी गाइस। इसका नाम है अपना रोटो हाउस एंड कोआला हॉस्पिटल। तो यहाँ पे अपने जितने भी कोआलाज होते हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए दुनिया से। तो वो दिखाते हैं आपको जाके, बहुत ही शानदार नज़ारा। तो ये गाइज रोटो हाउस, ऐसा कुछ दिखता है ये सामने से, और कैफ़े भी है ये साथ में, वहाँ पे जाके पता लगेगा क्या चीज़ है ये। तो इसकी हिस्ट्री यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं सारी। तो ये ऐसे था, चलते हैं अंदर। तो गाइज मैंने जो आपको बाहर से दिखाया कुछ ऐसा दिखता था ये अपना 1978 में, तो रोटो हाउस। और ये मतलब जैसे बोल सकते हैं, क्या था प्रज्वल ये? जैसे अभी रिजॉर्ट वगैरह वगैरह होते हैं ना, पहले यहाँ मैरिज पैलेस काइंड। यहाँ पर फंक्शन हुआ करता था, जैसे पिकनिक उस वक्त पे पिकनिक आया करते थे, और यहाँ पर Functions हुआ। वेडिंग हुआ करता था, और आउटिंग के लिए यहाँ आते थे Okay। ऐसे करने के लिए। तो उनके आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हैं यहाँ पे जो भी बचे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, बुक्स वगैरह पढ़ते थे यहाँ पे आपके लोग। इस यहाँ पे दिखाया इन्होंने, गोल्फ खेलते थे, टेनिस खेलते थे, हॉकी खेलते थे। तो ये दिखाया है, रोटो फैमिली के बारे में बताया, सारी डिस्कशन डिटेल में। तो ऐसे रूम्स बने हुए हैं, इसको जितना प्रिजर्व हो सकता है उतना किया गया है। उस साइड हमने ड्रेसेस वगैरह भी रखे हुए हैं, तो वो दिखाता हूँ मैं। आरन दिखाइए वो ड्रेसेस निकाल के दिखाइए, जैसे क्रिसमस वगैरह पे एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, स्कार्फ वगैरह। दिस इज जैकेट, देख सकते हैं यहाँ पे प्रमाण रखे गए हैं इनके। तो ये भाई चिमनी भी देख सकते हैं, दूसरे रूम में जाते हैं। तो यहाँ से आए थे हम, और काफ़ी अच्छी भीड़ यहाँ पे भी। एंड दिस इज़ द मेन, उस रूम में थे, और ये दूसरा मीटिंग रूम है, लॉन्च एरिया बोल सकते हैं उसको। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो सही से चले गए, हाँ तो बैठे हैं अभी भी। तो ये है, और ये मतलब यहाँ पे 3 4 5 रूम हैं। तो ऐसे ने जगह जगह चीज़ें रखी हैं, जैसे कोआलाज को बचाने के लिए करते होंगे उस वक्त कुछ। ये हॉस्पिटल नर्स की जो वर्दी देख सकते हैं आप, ये थी, ऐसे ऐसे होता था उस वक्त, पुराने ज़माने की बातें। तो ये था, ये इनकी ड्रेस कोड था। तो ये इनका डाइनिंग हॉल, इस रूम में 3 4 रूम है, तो हर जगह अलग अलग है सिस्टम। काफ़ी ब्यूटीफुल घर, और इसको बचाने की कोशिश की गई है, अभी तक टिका हुआ है। ये कितना पुराना है घर? बहुत पुराना है यार, 100 साल मतलब पुराना? आज से 70 80 90 100 साल पुराना है, मतलब रेनोवेट किया था इन्होंने। अच्छा, तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फर्नीचर वगैरह इन्होंने बचाया हुआ है अभी तक। उधर उस साइड इन्होंने कैफ़े बना दिया अब इसके साथ, तो लोग वगैरह बड़े ज़्यादा यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है। तो ये डबल एंट्री है, ये कौन सा दिखाई आपको, देखते हैं यहाँ से। ये इधर उन्होंने रखा है स्टडी टेबल, ये तो डर गया मैं। अच्छा, ये इन्होंने ये भी रखा है ना कैमरास वगैरह, पुराने कैमरास कैसे दिखते थे वो भी है यहाँ पे दिखाया हुआ इन्होंने। ये अलमीरा है, इसमें बुक्स वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे रोटो करके। तो यहाँ पे नहीं जगती होगी ये चिमनी। तो ये है भाई, ऐसी चेयर होती थी पहले पुराने ज़माने में, किताबें,
यही था फोटो में केरी में एक खास लोकेशन वाला, ये भी दिखाते हैं आपको, बर्तन भी दे सकते हैं यहाँ पे। इसको तो यही बात है गाइस गोरों की कि पुरानी चीज़ों को बड़ा बचा के रखते हैं। तो ये है भाई हिस्ट्री जो इन्होंने क्रिएट करी थी वो दिखाई आपको यहाँ पे। बहुत ही शानदार नज़ारा। तो कैसा लगा? कुछ अलग सी फीलिंग नहीं आ रही? पुराने ज़माने वाली फीलिंग नहीं आ रही? कुछ कहाँ आ गया मैं? अच्छा हाँ, और एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे आप खरीद भी सकते हैं चीज़ें। और ये पेंटिंग है जैसे पीछे, तो $1400 की है ये। यहाँ पे इन्होंने मतलब होता है ना, जैसे हम अपने फोर्ट वगैरह जाते हैं पुराने, या इंडिया में या कुछ पुरानी जगहें जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे एक्सटेंड किया होता है उन्होंने कि कुछ वहाँ के आर्टिफैक्ट्स आप खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे है। एंड दिस इज़ ऑल गाइज। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़े कोलास का हॉस्पिटल भी है इसके साथ में, तो वो दिखाते हैं। तो ये मैं डाइनिंग एरिया से बाहर आया, तो इधर के दरवाजा पीछे भी बनाया उन्होंने, तो ये एक्सटेंड किया उन्होंने। बाकी जो मोस्टली आपको जो आज के ज़माने की चीज़ें दिख रही होंगी, तो उन्होंने एक्सटेंड किया, आगे कैफ़े बना दिया इसको। कुछ मतलब लोग आए इसलिए टूरिस्ट प्लेस बना दिया इस चीज़ को। पीछे वो पार्किंग थी हमारी, और बस यही है गाइस हिस्ट्री। पता नहीं अब सच झूठ तो वो जाने, तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जगह का नाम है रोटो हाउस जाके, तो क्या है कैसे है, तो जितना मेरे को ऊपर से पता लगा, जितना हम सुन के आए थे वही था, और देख लिया हमने वो। अब कैफ़े में थोड़ी देर अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं और चलते हैं आगे, अपना देखते हैं अपने जाके कोलास को। तो जाने के लिए जुड़े रहिए। तो ये आ गया अपना कैफ़े एरिया यहाँ पे, और आर्यन ऑर्डर कर रहा है ठंडी कॉफ़ी, आइस, चॉकलेट या कॉफ़ी कुछ बोली है उसने। तो ये आगे थे हम गाइस, पीछे बैठ गए थे आके यहाँ पे, बहुत ही अच्छी छतरी पीछे। और मेरी आ गई आइस चॉकलेट। आर्यन तूने क्या मंगाया था? आइस मोका। तेरा? हाँ, तो ये हमको पड़ा था ऑलमोस्ट $23 का, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया हमारा ओवरऑल ट्रिप पे, पर ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मनी स्पेंट ऑन एक्सप्लोरिंग प्लेसेस एंड क्लोथ्स, और जो भी आप अपनी ज़िंदगी में खर्चते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है। तो दैट्स द थिंग गाइस। अब इसको लुत्फ़ उठाते हैं और थोड़ी देर में जाते हैं कोलास दिखाते हैं आपको। तो जाने के लिए जुड़े रहिए। तो ये था आपका कैफ़े, और वहाँ पे हमने बैठ के पी थी अपनी कॉफ़ी, और ये अपना रोटो हाउस भी अंदर ही था इसके अंदर। एंड ऑन दिस साइड यू हैव कोला हॉस्पिटल। तो अब अंदर चलते हैं, और इसकी टिकट का प्राइस हमने पता किया था, गूगल पे दिखा रहा है $12 का, तो वो मैं कंफर्म कर दूँगा आपको। तो ये सब प्राइसेस मैं इसलिए बताता हूँ गाइस, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि कितना आपका खर्चा हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे प्राइसेस वगैरह। तो अडल्ट का है $12, और बच्चों के लिए $8 की है, और 4 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है। तो ये है। एनुअल पास भी है इसका $50 का, तो अगर आपको प्यार है कोलास वगैरह से, एनिमल से, तो वो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आर्यन ले रहा है पीछे टिकट, अंदर चलते हैं फिर वो दिखाता हूँ आपको। टिकट ले दी गाइस, और जैसे आप अंदर घुसते हैं तो इन्होंने अच्छे कोलास वगैरह दिखा रखे हैं कैसे दिखते हैं, क्योंकि कई बार वो छुप रहे होते हैं पेड़ पौधों के अंदर, तो ऐसे देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है। वाओ। तो अब चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ आपको। आवाज़ आ रही होगी आपको अंदर से। वैसे ये ना अपने डिफरेंट टाइप ऑफ कोलास होते हैं, तो उनकी ऐसे फर वगैरह है, फर है, ये रियल है बिल्कुल। रियल है। इसके फैक्ट्स पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। बड़ा मज़ा आ रहा है यार। और ये इन्होंने मतलब सब कुछ दिखा रखा है यहाँ पे। ये तो ईशान तेरे बाल है। तो इन्होंने ये दिखा रखा है कि किस स्टाइल से पेड़ के साथ चिपकते हैं। एंड दिस साइड में स्टॉल्स ऑफ कोलास, डोमेस्टिक कैट्स का स्कल कैसा होता है, फॉक्स का कैसा होता है, वाइल्ड डॉग का कैसा होता है, और कोलास का कैसा होता है, तो ये दिखा रखा है। वॉम्बैट का दिखा रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसी शॉप भी बना रखी है, तो आप कोआला से प्यार करते हैं तो उनके टोट बैग खरीद सकते हैं, स्टफ़ टॉयज़ खरीद सकते हैं, और सब है यहाँ पे। मतलब की चेन्स वगैरह सब कुछ आपको यादें मिल जाएंगी यहाँ पे। आप अपने घर लेके जा सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स लेके जा सकते हैं। पीछे रेस्क्यू वैन भी खड़ी है, ये इस हॉस्पिटल की रेस्क्यू वैन है। कोआला वगैरह की खबर मिलती है वो कहीं पे, है ना, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो सीधे ही चलती है। इस पर हेल्पलाइन नंबर भी है, कोआला रेस्क्यू का नंबर भी है, वो भी दे देता हूँ आपको। तो ये है गाइज़ रेस्क्यू नंबर। अगर ऑस्ट्रेलिया में आप हैं और आपको कोआलास दिखते हैं तो उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। और ये है मेन, यहाँ पे आपको कोआलास दिखेंगे। तो मैं ढूंढता हूँ पहले उनको, क्योंकि वो छुप रहे होते हैं कहीं कहीं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ऐसा होता है जब आप एक्सप्लोर करते हैं ना, जैसे जगहों वगैरह, तो आपको तब जाके फैक्ट्स पता लगते हैं। तो प्रज्वल ने ये पीछे लेडी से बात कर रहे हैं, तो बात करते करते उन्होंने बताया कि कोआलास को हम लेज़ी समझते हैं, पर वो लेज़ी नहीं है।
मतलब वो कुछ लीव्स खाते हैं ये वाली, जैसे ये पीछे बैठा हुआ है, तो ये पूरा दिन सोते रहते हैं। अगर ह्यूमन भी इसको कंज्यूम करेंगे तो वो भी पूरा दिन सोते रहेंगे। तो इसमें ड्रग्स होते हैं लीव्स में, तो वो है। तो जो भाई पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बताता हूँ कि क्या बता रहे हैं ये। तो यहीं पे ये जैसे होते हैं उनको टेक केयर करने वाले, डे केयर करने वाले, तो ये पूरा दिन कोआलास के साथ रहते हैं। तो दिस इज़ अ थिंग। अब मैं आपको कोआलास दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे और बड़े उसको ठग करके सोए हुए हैं, जैसे पूरा दिन ऐसे नशे में सोए रहते हैं वो। ठीक है, तो वो दिख रहा होगा गाइस आपको ऊपर, बहुत ही प्यारा। ये है भाई अपना कोआला, तो ये सो रहा अभी नशे में दुत। तो अब प्रज्वल भाई आपको बताएंगे, जो उन्होंने लेडी से बात करी पीछे आपने देखा जब, तो क्या क्या फैक्ट्स बताए उसने फिर? उसने ये बताया कि अगर हम इकोलेप्टस लीफ खाते हैं। अच्छा, उसका तो नाम क्या है? इकोलेप्टस। ओके। हमको भी नींद आ जाएगा। आप लोग को पता होगा कोआला बहुत लेजी होते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स पे है, उस पे लिप्स पे कुछ तो ड्रग्स है जिसके कारण वो दिन भर सोते रहते हैं। और दूसरा फैक्ट ये है कि अगर हम कोआला को अपने हाथ पे लें तो वो हमारे ऊपर सुसु कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि वो भी कर सकते हो। क्योंकि वो दे डोंट लाइक एनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनिमल टू हैंडल देम। वो नहीं चाहते कि वो किसी के ऊपर वो आए। ओके। तभी वो अब मूद के भागना चाहते हैं। कितने पैसे भरे हमने यार ठीक है, डोनेशन पे दे देते ही हैं, तो ये डोनेशन पे चला जाएगा, चैरिटी में चला जाएगा। वी आर सेविंग देयर लाइफ। इसके वर्थ इट बस एक ही चीज़ है, ब्रोथल। ये हम काट देंगे। तो ये है गाइस अपना, बस यही था यहाँ पे। दिस इज द एंड। यहाँ पे बंद है ये, और इन्होंने यहाँ पे बहुत ही ऊपर, ये पेड़ों के ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे चढ़े हुए हैं बहुत ऊपर तक। तो यही है यहाँ पे। अब चलते हैं हम अपनी अगली लोकेशन पे। आने से पहले ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंट्री, इसको पढ़ लें गाइस, कि ये 1973 में बना था हॉस्पिटल। और क्या लगा तेरे को, कैसा लगा तेरे को आर्यन? फिर कोआलास के बारे में क्या डिफरेंस लगा तेरे को यहाँ पे आके? सोते रहते हैं। कोआलास और प्रज्वल में एक ही डिफरेंस है, कोआला पूरे दिन सोता है और ये पूरे दिन जागता है। कोआलास और आर्यन में एक ही डिफरेंस है। दे भाई, अब मैंने बोल दिया, ये उससे भी बुरा दिखता है। कॉपी मत कर, कॉपी मत कर, सोता ये कॉपी मत पूरा कर। दिन है। यार तुम लड़ते बहुत हो यार। तो ये है गाइस वो जो शॉप मैंने आपको दिखाई थी पहले क्लिप में। लेट्स गो। तो ये इन्होंने कोआला क्लिनिक व्यूइंग एरिया बताया इन्होंने। तो अभी तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, पर यहाँ पे इसको ऑपरेट करते हैं। अगर कोई कोआलास वगैरह आता है तो ये देख सकते हैं आप। That's it. Let's go. तो गाइस अब हम जा रहे हैं, ये अपना बैगो मेज और वाइनरी है यहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं हम। और ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। बिल्कुल कच्चा रास्ता है यहाँ पे, और वो ऐसे है जैसे अपने मेज रनर मूवी किसी ने देखी होगी तो वो रिलेट कर सकेगा। तो बड़ा अच्छा है, हमने गूगल पे चेक किया तो दिखा मैं यहाँ पे। ये अपना पोर्ट मैक्वेरी से अपनी 30 मिनट्स की ड्राइव है, और लेक कैथी से अपनी 15 मिनट की ड्राइव होगी, तो उसके बीच पड़ता है ये। तो यहाँ आ सकते हैं आप। इनटू द वुड्स है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। तो ये फैमिली ओन्ड है, और इसकी भी फीस है। देखते हैं तो जाके अंदर जाके क्या है कैसे है, तो वो दिखाते हैं आपको। प्रज्वल के लिए बनी है भाई। गाइस पहुंच चुके हैं बैगो मेज एंड विनयार्ड। तो ये है भाई मेज यहाँ पे। तो इन्होंने सच में ट्रेजर हंटिंग वगैरह बता दिया हमें प्रॉपर, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये है भाई इसकी एंट्रेंस। थोड़ा सा अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। बहुत ही प्यारा बना रखा है इन्होंने, जैसे वाइन वूइन के शौकीन जो है, टेस्टिंग वगैरह जिसको करनी है वो कर सकता है यहाँ पे। तो ये है, और दिस वाज द मेन प्लेस। यहाँ पे ऐसे वाइन्स वगैरह रखी हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप की। और ये प्राइस वगैरह रखा है, अडल्ट का $12 का, चाइल्ड का 8 का, और 5 साल से जो छोटे हैं उनका फ्री। तो आर्यन ने टिकट्स ले लिए हैं। वाइन टेस्टिंग वगैरह होगी इस साइड सही से, तो उनका अपना है फैमिली का, तो वो नहीं हम दिखा सकते। तो अंदर जाके वो ये आप खरीद सकते हैं यहाँ पे जब भी आएंगे। तो बहुत ही प्यारा, मेरे को तो सही लगा भाई। पूरा लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और मेज़ नीचे है उस साइड है। तो अभी जाके करते हैं ट्रेजर हंटिंग, वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे गाइस धूप बहुत है, तुम्हारे मैंने कैप लगा ली है ताकि थोड़ी सी प्रोटेक्शन तो हो जाए, और सनस्क्रीन वगैरह लगा के हम रेडी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा धूप है। तो अब हमें जाना है नीचे, ड्रैगन फ्लैग उसने बता रखा है कुछ, तो उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। तो वहाँ पे कोड डालना है, एक आज का कोड दिया उसने हमारे को 0277 करके। तो कोड डाल के गेट ओपन होगा, और उसके बाद होगी ट्रेजर हंटिंग। काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड प्रज्वल? मतलब सनस्क्रीन लगाएर पनि रेडी भइसक्यो गाइस। पता नहीं कुछ बोल गया।
कुछ तो बोला पर ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस इन दोनों ने कपड़े बदल लिए थे, इन दोनों वाइट पहन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी वाइट ही पहन लेता हूँ। तो मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी पहले, और कैप वगैरह हमने लगा ली है। और ये पीछे मेरे देख सकते हैं आप, ये है वो मेज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, और हमने परमिशन ले ली है, तो हम आज फाइनली ड्रोन उड़ा सकते हैं इस जगह पे। तो ड्रोन उड़ाएंगे, आपको देते हैं इसका 360 व्यू थोड़ी देर में। पहले इसको जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं, लड़के भी रेडी, ओके लेट्स गो। बिफोर आई स्टार्ट गाइस, कुछ ज़रूरी बातें कि ये उस साइड आपको दिख रहा होगा सारे अंगूर वगैरह लगे हैं, ब्लैक अंगूर और जो भी अंगूर नॉर्मल होते हैं वो लगे हैं। तो ये सारी खेती वो भी आपको पास से दिखाते हैं थोड़ी देर में। बाकी ये है अपनी मेज़, और ट्रेजर हंटिंग करेंगे इसमें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आएँ आप इस जगह पे, आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसको स्टार्ट करते हैं अब, 30 to 40 मिनट्स लगेंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस थिंग, एंड लाइक और शेयर कर दो इस चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने भाई को सपोर्ट करोगे गाइस एज मच एज यू कैन, अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस हंट। और ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और ये आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में अंगूरों का सिस्टम थोड़ी देर में, और लड़के अपने कोड डालने को रेडी। तो अंदर चलते हैं और लेते हैं जगह का लुफ्त, लेट्स गो। तो ऐसे एंट्री होगी आपकी, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर रखा है इन्होंने ये मेज़, वेरी ब्यूटीफुल, लेट्स गो। ये भूल भुलैया गाइस, पूरे गुम हो सकते हो आप, और ये पूरी हाइट भी इसकी काफ़ी है, मतलब देख सकते हैं आप। तो आर्यन के हाथ में ही है वो ब्रोशर सा उसने जो दिया है पैम्पलेट, उसको आर्यन पढ़ क्या करना है हमें। अच्छा यहाँ पे टावर भी है ना, 2 टावर है, उसके बीच में कुछ है वो करना है। हमारा मेन कुतिया कट गया पहले ही। क्या हो गया? हमारा मेन एम है घूमोगे? को देखना। घूमोगे? बंद हो गया वो रास्ता। रास्ता ही बंद हो गया गाइस, अब दूसरी साइड जाते हैं, वहाँ देखते हैं। खतरनाक ही सीन है भाई। मैं प्रज्वल को बोल रहा हूँ हमारे पास तो ड्रोन भी है, ड्रोन से देख लेंगे ऊपर से जब गुम हो जाएंगे तो। चीटिंग नहीं करेंगे भाई। बाकी क्या है आर्यन, मेन क्या है इसमें, क्या करना है हमें? दोनों हमने टावर ढूंढने और एग्जिट ढूंढना है फिर। ओके वाओ, पहले टावर ढूंढ रहे हैं हम, पहले वाला। शुक्र है वाइट पहन लिया था, बहुत ज्यादा गर्मी। चलो कब से घूम रहे हैं भाई हम, मिला कुछ? नहीं भाई, क्या कर रहे हो तुम दोनों यार, मैं तो खज्जल हो गया हूँ भाई। सारा एक जैसा लग रहा है ना, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं पहले। भाई साहब गाइस, किसी को ऊपर से दिख रहा होगा कुछ तो, क्योंकि मेरे को तो कुछ पता नहीं लग रहा भाई क्या हो रहा है ये हमारे साथ। बंद हो गया ये भी भाई, ये 40 मिनट्स का नहीं है, इसमें 1.5-2 घंटा लग जाएगा हमें। कुछ निशानी छोड़ दो किसी जगह पे, तब पता लगेगा। तुम दोनों को नहीं मिलेगा, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे को पता है कहाँ जाना है। इधर आ जा प्रज्वल, इधर उधर मत जा, प्रज्वल इधर आ जा, आई नो वेयर टू गो। जाने तो घूमेंगे फिर आएंगे पीछे पीछे। क्या बोल रहा है? अरे तुम हो कहाँ पे दोनों? अरे रुक जाओ मेरे लिए यार। अबे कहाँ हो तुम दोनों? मेरे को पता नहीं चल रहा भाई। हाँ अच्छा वहाँ, ओके आया। तो गाइस ये दोनों तो पहुंच चुके हैं भाई, बड़े तेज निकले लड़के। अगर आपको दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे होंगे, वो है भाई। अब मेरे को इतनी दूर जाना है इधर से भाई, यहाँ जरूर आना तुम लोग भी यार, क्या ही खतरनाक सीन है, परेशान हो गया मतलब से। हाँ राइट की लेफ्ट, ओके। फाइनली गाइस, अबे तुम मेरे को परेशान कर रहे हो क्या भाई? ये मजे ले रहे हैं मेरे भाई, आगे कुछ भी नहीं है यार। अगर नहीं हुआ ना भाई, बड़ा गंदा मारूंगा कसम से, घर तो पहुंचना ही है कभी ना कभी। ओके भाई, ये मेरे परेशान कर रहे हैं इतनी देर से। अब भाई क्या कर रहा है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार। ड्रैगन ढूंढ लिया पर मैं आ रहे ना, कसम से कह रहा हूँ, मजाक नहीं मेरे यार। आते जाते भाई तुमने परेशान कर दिया यार। चुप रहा, मैं अपनी मर्जी से आऊंगा अब। हाँ अब मिला मेरे को रास्ता, परेशान करे जा रहा तब से। ये है गाइस, अब मैं फाइनली एक टावर तो हमने हंट कर लिया है, तो ये हमने फाउंड आउट कर लिया है। तो अब इसके बाद क्या, दूसरा टावर कहाँ पे है? तो फाइनली इतना भटकने के बाद इन बेवकूफ़ों के पास पहुंच चुका हूं मैं। अब चढ़ता हूं ऊपर। तो ये था गाइस, अब दोबारा से आपको एक नज़ारा दिखाते हैं कहाँ कहाँ भटके हम। ओ यार बहुत परेशान किया भाई तुम दोनों ने,
क्या ही बंदे हो भाई तुम। प्रज्वल ले रहे हैं अपने ड्रोन शॉट, तो आपको देंगे थोड़ी देर में उसका भी लुफ्त, तो उसका भी इंजॉय करिए। और ये है भाई, थक गया मैं तो, बुरी हालत। वाओ, और ये पीछे अपनी अंगूरों की खेती भाई। यहाँ पे थोड़ी कम से कम ठंडी ठंडी हवा तो आई, अंदर तो ऐसे फंसे इतनी घुटन हो रही थी वहाँ पे मेरे को, एंजाइटी भाई। जिसको दिल का दिक्कत है वो ना आए भाई, अकेले तो ना आए कभी भी, क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं। तो मेरे को इसने बता दिया कि कहाँ कहाँ से आना है, अभी परेशान किया बट ठीक है, सही है। क्योंकि ये सारा कुछ एक जैसा लगता है गाइस देखने में। एक जगह घुसते हो आप एक गली में, ऐसा लगता है दूसरी भी सेम ही है। हाँ, दूसरा मेज भी प्लान कर रहे हैं उधर, देख हैं। वाओ, तो ये दिखाते हैं गाइस आपको उस पे ड्रोन शॉट आएगा तब आपको दिख जाएगा सारा क्या है कैसा है। पर काफ़ी यूनिक और अच्छा एक्सपीरियंस। थोड़ी देर में चलते हैं, हम तो पीते नहीं, प्रज्वल भाई पियेंगे, अपने वाइन टेस्ट करेंगे और 2-3 अपने लिए घर के लिए खरीदेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक होगी, तो वो भी लेके जाएंगे, लुत्फ उठाएंगे। वाओ, चले या फिर। कैसा लगा? बढ़िया था भाई, जो इसको घुमाया ना बीच में, उसका मजा आया ज्यादा। इसको जो घुमाया, स्वाद लेते हैं अब। हालांकि मैंने वाइट पहन रखा है, पूरा भीग चुका है ये भी, ठीक है। चलो यार, हो गया बस, इससे तो हम पैंट भीग गई थी, फिर उसने निक्कर डाल ली। नाम नहीं बताएंगे हम। दिस इज द न्यू वन दे आर मेकिंग ओवर हियर। अब चलते हैं, दूसरा टावर ढूंढते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी अब नहीं सुनूंगा बच्चे, अब अपनी मर्जी करूंगा। हाँ हट, इस बार लेफ्ट लुफ्ट कुछ नहीं बोला तुमने, मजे लेते हो। ढूंढ ली गाइस मैंने दूसरा टावर भी, दोस्तों के साथ सोच समझ के आए, परेशान कर सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ का खास विशेष ध्यान रखें, ऐसे बंदों से बच कर रहें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा, ये नया वाला है क्या? नहीं, नया वाला उधर बन नया वाला कहाँ है? हाँ, बता दिया मैंने नीचे से। दिस इज़ द न्यू वन दे आर मेकिंग गाइस, और यही है फिलहाल। तो हो गया, दोनों टावर मिल गए। अब क्या चाहिए अपने को? एग्जिट चाहिए ना, प्रॉपर एग्जिट। अब करेंगे एग्जिट। तो उधर से उतर के नीचे हम आए, पथरीला रास्ता देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। वाओ, ये जिस ब्रिज पे हम चढ़े थे उससे नीचे बना रखा है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा चोटियाँ, और इसका इस्तेमाल पता नहीं किसका इस्तेमाल किया है इन्होंने, पत्थरों का इस्तेमाल। ये है भाई, बहुत ही सही यार, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा हुआ यार। कितने $1 मिलियन लगे थे उसने कहा था? क्या क्या बोल रहा है? कितने पैसे लगे होंगे? $8 मिलियन क्या बोल रहा था उसने? क्या? अरे वो इस जगह के लिए, क्या वो कोआला वाले की जगह के लिए बोला था। ये कुछ भी बोलता है भाई, क्या पक रहा है माता चो? पता नहीं यार, कोआला की याद आ गई तेरे को देख के ना, वही बोल दिया $8 मिलियन। तू लग रहा है ना, चढ़ पेड़ पे। तुम बहस क्यों करते हो भाई? मान जा, मैंने मुझसे भाई। कोआला चढ़ते नहीं, सो जाते हैं बस एक ही जगह पर। सो जा। ये देख, यहाँ देखो, ये तो ईशान वाला हरकत है। क्या हरकत है ये तो डट्टी है। अरे यार भाई, तो एक चीज़ दिखी गाइज, अगर आप बच्चे हैं ना 5 साल के, तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं, तो सीधे सीधे आपको रास्ता मिल जाएगा, और हम नहीं घुस सकते, वो बड़ा टाइट और तंग रास्ता है। तो मैं सोच रहा हूँ अब एप्पल मैप्स का या गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हम खो चुके हैं फिर से, और पता नहीं लग रहा भाई। 30-40 मिनट बोला था उन्होंने, पर जहाँ भी जा रहा हूँ रास्ता बंद, क्या ही बोलूँ भाई। और ये दोनों रुक नहीं रहे, बस निकल जा रहे हैं कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी और गर्मी लग रही है गाइज। मैं क्या बोलूँ यार, बड़ा परेशान किया। वो देखो, ओ दिख रहे होंगे ऊपर, दिखाता हूँ एक बार। तुमने एक दिन में आज ही परेशान कर लेना क्या मेरे को? थप्पड़ पड़ जाएंगे भाई। तो फाइनली गाइज आई हैव मेड इट, और कंग्रेचुलेशन, यू हैव मेड इट टू द एंड ऑफ द बैगो मेज। इट वॉज वेरी नाइस, और मज़ा आ गया भाई, थक गया तुम्हारा भाई। तो गाइज मैं बता नहीं सकता आपको, यहाँ से निकल के जो मेरे को खुशी मिल रही है, इतना तो मेरे को 10वीं के पेपरों में पास होके भी मिली थी। वाओ, हाँ इन्होंने बताया मेरे को रास्ता, पर ठीक है, गया नहीं, पर मेरे को लग गया था पता। चले जाओ, है मजे ही मजे, थक गया। ओए, एग्जिट करने के बाद आप हमसे चढ़ाई भी चढ़ाएंगे ये? वाओ,
इट वॉज ए नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। आप भी जरूर आएँ और इस जगह का लुत्फ उठाएं जैसे कि हमने उठाया। काफ़ी ज़्यादा शांति यहाँ भी। तो अब लेके चलते हैं गाइस आपको अंगूरों की खेती दिखाने, ठीक है, कि अंगूर कैसे लगते हैं और कैसे वाइन बनती है उनसे। तो ये पता नहीं हमको दिखाएंगे नहीं, उसकी जगह टूर नहीं देंगे ना। उसके लिए हम आपको एक और जगह लेके जाएंगे, वो भी हमने सर्च कर रखी है, बट आज नहीं फिर कभी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो भी दिखाएंगे आपको कि अंगूरों से वाइन कैसे बनती है और वाइन टेस्टिंग तो वैसे करा देंगे ये, बट इन्होंने पीछे अपना कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है सब कुछ। तो ये फैमिली ओन बिजनेस है, पर ये बोल रहे हैं पीछे ना ड्रोन उड़ाने देंगे, वीडियोग्राफी मना कर रहे हैं। तो देखते हैं, पहले मैं आपको अंगूर दिखाता हूँ कैसे लग रहे हैं। तो वैसे कुछ दिखते हैं अंगूरों के प्लांट, आर्यन दिखाएगा आपको। उन्होंने सारे अंगूर ढक रखे, मक्खियाँ बहुत आती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रखो अंगूर, खा के देख कैसा है। पागल है, दवाइयाँ इन्होंने लगाई होंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा वो भी ले रहा है, कोई ड्रोन शॉट है? वो अपना ही ले रहा है। नहीं ना, वो ले रहा है, कोई बनता है वो ले रहा है। ठीक है, तो ये है। वाह, खाएंगे, डरते बड़े हैं। मैं खा के देखता हूँ। वो बीज है इसके अंदर, बड़ा सही है। खा ले, कुछ नहीं होता, सच में हो रहा, कुछ नहीं होता। अच्छा लगा मेरे को तो। टेस्टी है, इससे बनती है वाइन, बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा। नहीं इससे थोड़ी बनती, इससे बनती है, मतलब ये काले होने देते हैं अंगूरों को। अच्छा, उधर लगे हैं, ब्लैक हैं सारे हैं। कच्चे हैं पर अभी है। ठीक है, अच्छे हैं। चलो अभी खा के अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। अब खाओ। बीज ना खाइयो, बीज रहने दवाइयाँ ना उसे। म चाहिँ खासै अमिलो खान सक्दिनँ होइन। आई मिन मैं ज़्यादा खट्टा नहीं खा सकता क्योंकि मेरा मुंह ही होता है हो जाता है। प्रज्वल भूल जाते हैं बीच बीच में कि मेरा ये हिंदी चैनल है। चल कोई नहीं, चलो अब चलते हैं, देखते हैं वाइन टेस्टिंग कराते हैं वहाँ पे कि नहीं। नहीं तो निकलते हैं फिर जगह से। बिफोर लीविंग फ्रॉम दिस एरिया अपना प्रज्वल भाई ऑर्डर कर रहे हैं, 2 लिए उन्होंने यहाँ पे। दिस वन व्हाट ही बॉट, एंड ट्राई करेंगे घर जाके, फिर आपको एक्सपीरियंस बताएंगे बाद में कभी। Limited edition was the like special. Yeah, so it just, yes. Yeah, so that's right. So it's not done every year, so it just depends on how it's all going. So, yeah, what they use the grapes तो for. गाइस जो नहीं पीते हैं उनके लिए भी इन्होंने रखी हुई है यहाँ पे बैरल में। तो ये हमने उठा लिया यहाँ से नीचे से। दिस इज स्पार्कलिंग ग्रेप जूस, दैट व्हाट दे से, और ये 0 अल्कोहलिक है, तो मैं और आर्यन पी सकते हैं इसको। प्रज्वल इज गोइंग टू टेस्ट इट नाउ। Fruited friend, you know how the winemaker, which is the youngest son, up until Christmas Day, he had dreadlocks down here. So that's why it's called dread friend. They Taste cut it. them off on Boxing Day. Yes, then he had a very terrible haircut because his wife cut it. How's So, it? It's nice. Yeah, it's just very smooth. It's not as heavy Yeah. as like some Shirazes are very bold and big, and that's a very soft, like it's a medium bodied You can still wine. taste the grapes. Yeah, I think it's. I like Yeah, give me it. this one. This one. For him, you're buying his. Oh, okay, No, you're trying No, it for now. his cousin. No, because Okay. they don't I drink. got confused then. I don't Right. No, he don't but drink. You're going to get. That's why we buy. You're having that. काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली गई है गाइस यहाँ पे, और जो भी वाइन के शौकीन है वो देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट रेट्स। एंड दिस इज़ ऑलरेडी, अब निकलते हैं इस जगह से, टेस्टिंग वगैरह भी हो गई है, तो लेट्स गो। तो हम जा ही रहे थे गाइस, और रास्ते में आर्यन जिनकी बात कर रहा था, ये जो काले अंगूर होते हैं, तो ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे नेट लगा रखा है इन्होंने, ताकि वो जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं और बर्ड्स वगैरह से बचाने के लिए। तो यही है, चलते हैं अब। अंगूर खट्टे हैं भाई, चलो हमारे लिए। गया था अभी। तो गाइस ये पहुंच गए हम अपने फोस्टर, और ये है यहाँ का बड़ा मशहूर ब्रिज। तो इसके ऊपर से जाएंगे अब हम, और दिखाते हैं आपको आगे जाके। एक लेक है बड़ी प्यारी, वॉलीज लेक उसका नाम है, तो वो दिखाते हैं। तो गाइस आ चुके हैं फोस्टर, और ये अपना पड़ता है नॉर्थ कोस्ट पे एज वेल, क्योंकि हम पिछली बार नेल्सन बे तक आए थे, तो फोस्टर रह गया था अपना। और पीछे देख सकते हैं मेरे, क्या बोलते हैं इनको, कौन से बर्ड होते हैं? लंबी चोंच। लंबी चोंच वाले, फ्लेमिंगटन पता नहीं कुछ ऐसा कुछ बर्ड होता है ये। तो काफ़ी भाई क्या नाम है तेरा? डर रहे हैं, रहने दे। क्या नाम है तेरा? तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, सर्च कर लिया गया इसको, फ्लेमिंगटन कुछ और पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। पेलिकन, हाँ। तो ये पेलिकन, वो इधर मारते हैं इनको। अच्छा, इनको खाना खिलाने के लिए, जैसे अपने मीट लेके आना है, तो ऐसे इस नक्के के नीचे धो लें, और इनको मीट डाल सकते हैं आप खाने खोने के लिए, जो भी कुछ डालना है तो वो डाल सकते हैं आप। मतलब मेरे ख्याल से नॉन वेजिटेरियन है ये भी। आर्यन ये भी नॉन वेजिटेरियन निकले भाई। खौफ नहीं है इनको कुछ भी, जैसे मैं इनके साथ भी बैठ सकता हूँ, अंदर जाके फोटो खिंचा सकता हूँ।
देख कितना बड़ा है, पूरा इतना जबड़ा बोलता है इनका। अच्छा मतलब लोग इनको फीड करते हैं यहाँ पे? पानी में तैरते हैं वो, मछलियाँ खा जाते हैं निकाल। काफ़ी यूनिक चीज़ पता लग रही है गाइस। ऐसे एक्सप्लोर करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं दीन दुनिया के बारे में, और ऐसे से 360 गर्दन पक्षियों के बारे में भी है। 360 गर्दन घूम रही है, पूरी पीछे घुमा रहा है गर्दन हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो यही है यहाँ पे, बाकी तो क्या ही अगर है। आपको इसका बड़ा वर्जन देखना है, वो खड़ा है सामने, और देखो। अरे कोई मौका नहीं छोड़ता रोजल की बेइज्जती करने में। जो बिना रिसर्च के तुम लोग आते हो ना, ये तो पेलिकन बोल रहा है, इसने बोला पेलिकन सर्च किया मैंने। क्या नाम है इसका? फ्लेमिंगोज नहीं है, पेलिकन ही होगा फिर। हाँ तो मैं इसको बोल रहा था, मैं फ्लेमिंगटन बोल रहा था कुछ। फ्लेमिंगो भी पेलिकन है क्योंकि इसके जो पर है ना वो ब्लैक कलर के हैं, इसलिए। तो गाइस जैसे आप इन जगहों पे आते हैं ना कभी भी ना, तो ऐसे बोर्ड देख लें, साइंस देख लें, और हर जगह इन्होंने पूरा दिखाया होता है। तो ये नक्शा दिया है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर सब कुछ बताया है कि कहाँ पे पार्किंग है, कहाँ पे टॉयलेट्स हैं और जो भी है, क्योंकि यार मेरे से बड़ी देर से पूछा था टॉयलेट के बारे में। तो अब वहाँ जाते हैं, तो और उसके बाद निकलते हैं। अपना नई जगह है मैंने ढूंढी हुई, जहाँ पे पूरी नॉर्थ कोस्ट छान देंगे, सारा एक्सप्लोर कर देंगे। तो वहाँ पे अब जैसे पिछला लाइट हाउस दिखाया था मैंने इस वीडियो में, तो वही अब एक और लाइट हाउस है यहाँ पे, शुगर लॉफ लुकआउट और लाइट हाउस है, तो वो दिखाते हैं आपको। वे भी फॉरेस्टर के आसपास ही है, तो वो देखते देखते फिर हम चल जाएंगे अपने नेल्सन बे, और नेल्सन बे से उतरते उतरते जाएंगे न्यू कासल, फिर न्यू कासल से सीधे निकलेंगे घर, या देखेंगे अब रात को डिनर वगैरह का प्रोग्राम करते हैं। और आज हमारा चले जाएंगे हम फाइनली घर, क्योंकि हमें हो गया ऑलमोस्ट 3 दिन भटकते और घूमते घामते, और काफ़ी ज़्यादा फन आया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये एक्सपीरियंस। अनप्लान था सब कुछ, और खुद हमने एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा। मेरे को तो मतलब बहुत मज़ा आया। यार तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब अनप्लान करके आए थे हम, पर फिर भी अच्छा लगा ना? हम वापस घर जा रहे हैं तो हम सारा कुछ एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौका नहीं मिलता बार बार, तो हम सोचा कि जितना अब आए हैं तो निकल लेते हैं। और मौसम भी आज भगवान की दया से थोड़ा ठीक है, नहीं तो जिस दिन हम आए थे उस दिन अगर आपने ब्लॉग चेक किया होगा, बहुत गर्मी थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो कुछ भाई जो फॉरेस्टर आना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जैसे बोट चला रहा है ना बंदा, तो ये आप हायर कर सकते हैं 4 घंटे के लिए। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो ये आप हायर कर सकते हैं। और यहाँ पे गोल्फ क्लब भी है। बोट का हायरिंग प्राइस है $165, और बाकी गोल्फ खेल सकते हैं आप। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बाकी बीचेस वगैरह हैं वो तो सब नॉर्मल ही है, दिखा दिया तुम्हारे भाई ने कितने ज़्यादा व्लॉग में। तो लेट्स गो एंड चेक आउट द न्यू पॉइंट। ये हम पहुँच चुके हैं अपने शुगर लॉफ पॉइंट लाइट हाउस पे, और आधा घंटा ड्राइव फॉरेस्टर से। और ये गेट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे एक बंदा था, उसने गाड़ी लगाई थी, और जैसे हमने देखा अभी हमको यहाँ से लगेंगे 5-10 मिनट वॉक के। जैसे उन्हें हमने देखा ऑथराइज बंदा था, पर ठीक है क्या ही है, तो अपनी गाड़ी तो ले गया और हमको मार दिया उसने ताला। तो अब हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे हमने आते ही देख लिया अपने साइन बोर्ड्स। तो ये डॉग्स हैं यहाँ पे, डिंगो अवेयर, पता नहीं क्या है, डिंगोस डॉग क्या है ये? डिंगो सा मतलब कि यहाँ पे जैसे जंगली कुत्ते? हाँ जंगली कुत्ते, मतलब छोटे होते हैं। ओके। कि मतलब कि बच के रहो, वार्निंग। तो ये बनाया इन्होंने साइन पीछे सारा हर चीज़ का, तो आगे जाके देखते हैं। जैसे हमारे सूर सार होते हैं जंगली इंडिया में, सूर नील गाय होती है, हाँ, ऐसे यहाँ पे कुत्ते हैं छोटे छोटे, ओके। लोमड़ियों जैसे है। प्रदूल जैसे? पर हमारा एक पालतू पिटबुल आगे भाग गया है। शुरू कितनी दूर चला गया भाई ये? छोटा पिटबुल भाग गया है। तो ये है गाइज, अब काफ़ी अच्छा यहाँ से। अगर उसको डिंगो दिखा वो 4 लातों पे आ जाएगा ऐसे। तो चलते हैं, मैं सीधे आपको लाइट हाउस में मिलता हूँ। तो ये है गाइज यहाँ की डिटेल्स और सब कुछ बता रखा है। यहाँ पे अपना लाइट हाउस है ऊपर, ठीक है, वो आपको ऊपर दिख रहा होगा लाइट हाउस। यहाँ पे आ गया 1801 1803। तो ये अपना लाइट हाउस है, इधर जा रहे हैं हम थोड़ी देर में। तो बाकी ये अपना हेड कीपर्स कॉटेज और असिस्टेंट कीपर कॉटेज, यू आर हेयर। बाकी मैंने आपको दूसरा वो बताया था अपना, जो हम पिछले वाले लाइट हाउस गए थे, तो वो तो ऑपरेटिव नहीं था क्योंकि उसमें ताला लगा था, वो चलता नहीं था, वो हिस्टोरिक हो चुका था। बट ये ऑपरेटिव है, यहाँ पे स्टाफ भी है, पर वो अंदर नहीं हमको जाने देंगे। बट बार बार से दिखाता हूँ। और मतलब जहाँ से हम आए थे उधर से हमको लग गया ऑलमोस्ट 10 मिनट लगे वॉक के लिए, क्योंकि उन्होंने गाड़ी नहीं आने दी। तो यहाँ पे सिर्फ उनकी अपनी गाड़ियाँ आती हैं, और थक चुके हैं अभी। और यहाँ पे पीछे इसका ही बीच है, इसका नाम है शुगर लॉफ बीच। तो ये भी देख सकते हैं आप, मेरी गाड़ी बोल रही है ज़्यादा ही एक्टिविटी कर लिया आज हमने, वॉक वगैरह। तो दिस इज़ द थिंग। तो मेरे पीछे जो घर दिख रहे हैं आपको, ये कीपर्स कॉटेज हैं, जो इसका देखभाल करते हैं और जो भी करते होंगे यहाँ पे जॉब करते होंगे। तो ये है गाइस, और अभी और ऊपर जाना है हमें, बिल्कुल टॉप पे है, तो वहाँ मिलता हूँ आपको सीधे। आप तो पहुँच चुके हैं फाइनली लाइट हाउस। तो ये भाई 1875 में बना था, सांस भूल गई मेरी, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा भाई, क्या ही बोलूँ। और पीछे ये बनाया है इन्होंने
यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा आ रहा है 360, तो जानने जुड़े रहिए। तो यहाँ ऊपर ये दिखा रखा है गाइज, द वर्ल्ड्स अंडर द वेव्स, तो वेल वॉचिंग वगैरह कर सकते हैं आप यहाँ पे ओकेजनली। तो ये अपना लाइट हाउस, और यहाँ पे ये इन्होंने बनाया सिग्नल टावर, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये एक्टिव है, मतलब चल रहा है ये ना अंदर, मैंने अभी देखा, ऐसे दिखेगा नहीं यहाँ से, अगर दिख जाए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्होंने बढ़िया रखा है सिस्टम। तो यही है भाई, और इस साइड से ये वाला व्यू आ रहा है, तो ये भी देख सकते हैं, इसका एंजॉय कर सकते हैं आप। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर गाइज, एंड वहाँ से आए थे तुम्हारे भाई चल चल के, तो ऐसे हिडन प्लेसेस होते हैं। तो ऐसा होता है गाइज एक लाइट हाउस, तो ये दिखा दिया आपको। और बहुत ज़्यादा गर्मी और दुखी हो गए भाई हम, अब चलेंगे, बहुत लंबा हो गया ये व्लॉग, अब चलेंगे हम करेंगे डिनर कुछ ही अच्छी जगह लोकेशन पे। मैं सोच रहा हूँ कहीं नेल्सन बे या न्यू कासल या इन बिटवीन द एंट्रेंस भी है, उसके बीच में करके फिर हम घर चल पड़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो गया व्लॉग्स और हमें कल काम है। और काफ़ी अच्छा रहा ये सफ़र, सुहाना, मज़ा आया। और जहाँ भी आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो फ़न तो हो ही जाता है फिर, और काफ़ी मज़ा आया हमें इस ट्रिप में। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ऐसे ट्रिप्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। फाइनली लड़कों का डिसाइड हो गया है, अब हम पहुंच चुके हैं अपने दोबारा से A1 पैसिफिक हाईवे, और ये 167 किलोमीटर दिखा रहा है। वहाँ से हम 200 किलोमीटर दिखा रहा था, जहाँ से शुगर लॉफ लाइट हाउस से। तो लड़कों ने डिसाइड कर लिया था एंट्रेंस जा रहे हैं अब हम, और डिनर करेंगे वहाँ पे। आर्यन पहले पीछे बैठा था, अब प्रज्वल भाई पीछे बैठे हैं, और आर्यन ने बना दिया इसको सरकारी बस, देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही गंदा लड़का ये, तो इसको मैंने आके बैठा दिया। अब मिलता हूँ आपको सीधा द एंट्रेंस पे, वहाँ पे करते हैं डिनर अच्छे से और चलते हैं घर। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं अब ये अपनी द एंट्रेंस, और ये अपना इस जगह का नाम शाही महल इंडियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ आ सकते हैं आप, अंदर जाके देखते हैं खाना कैसा है। लड़के रेडी हैं, प्रज्वल मेन्यू देख रहे हैं, अब सीधा खाना मंगाएंगे प्लेट अपना टेबल पे, और उसके बाद चलेंगे सीधे घर। अभी 1.5-2 घंटे और लगेंगे हमें, तो 12 बज जाएंगे शायद से। मुझे मैंने इसलिए बोला था गाइस क्योंकि 9:11 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, और ये अपना रेस्टोरेंट, और लड़के ऑलरेडी बैठ गए हैं खाना खाने, और हमें 12 बज जाएंगे पहुँचते 2 घंटे का रास्ता है अभी एंट्रेंस से हमारा ऑरेंज पार्क। ये है फूड, कहता बटर चिकन कड़वा भी नहीं है, कहता मीठा है। तो खाना अपना लग चुका है, खाना खाते हैं और चलते हैं आपको सीधे, अब मिलूंगा घर पे, थक गए गाइस। ये हम अपने M11 हाईवे पे चल रहे हैं, और थोड़ा दूर बचा घर, और देखो कितना यूनिक टनल बना दिया इन्होंने यहाँ पे M11 पे, तो मैं दिखा देता हूँ ये भी जाते जाते। तो गाइस फाइनली घर पहुँच चुके हैं, और काफ़ी थक गए हैं, और अभी दिखा रहा है ये 11:30 कुछ बज गए हैं। तो सुबह निकले थे हम अपने, हमने चेकआउट किया था अपना 10 बजे, और उसके बाद पूरा दिन घूमे हम। अब थक चुका हूँ, ठीक है, और कल अपने को काम है, तो यही था। और काफ़ी अनफॉरगेटेबल थे ये 3 दिन हमारे। सो आई होप कि ये एक्सपीरियंस मेरा और प्रज्वल भाई का और आर्यन का, जो हमने चीज़ें एक्सपीरियंस करी उस नॉर्थ कोस्ट पे, और जितने भी हमने वहाँ पे जितने भी अच्छे अच्छे सबर पे देखे, तो वो आपने भी एंजॉय किया होगा हमारे साथ। And if you do so, don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you in the next vlog guys.